हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। दोनों ने अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज की है ऑफिसर ग्रेड में रिक्रूटमेंट के लिए। सबसे पहले अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो टोटल 594 ऑफिसर रैंक की वैकेंसी निकली हुई है और ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा 102 वैकेंसी निकली है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। ये भी अलग अलग स्केल में ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो टोटल बैंक ऑफ इंडिया में 696 वैकेंसीज निकली हुई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें पीएनबी की, तो यहाँ टोटल 145 वैकेंसीज निकली हुई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए है, यानी कि मैनेजर रिस्क, मैनेजर क्रेडिट एंड सीनियर मैनेजर ट्रेजरी स्केल 2 एंड स्केल 3 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। दोनों ही बैंक्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, तो डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने बैंक एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है, प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अल्ट्रा कॉम्बैट लेकर आया है। ये एक गेमिफाइड वे में आपका टेस्ट लेने का तरीका है। देखिए, ये अल्ट्रा कॉम्बैट 24 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अभी से एनरोल कर देना होगा और ये एनरोलमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी के अल्ट्रा कॉम्बैट की डायरेक्ट लिंक डाली हुई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, अल्ट्रा कॉम्बैट 24 अप्रैल को होने वाला है, 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें जो विनर्स रहेंगे उनको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रैंक 1 अगर आपका आता है तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा। रैंक 2 के लिए सैमसंग मोबाइल, रैंक 3 फिटबिट, रैंक 4 के लिए अमेजन गिफ्ट वाउचर है वर्थ ₹5000 और रैंक 5 के लिए है अमेजन गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2500। और इसके अलावा जितने भी रैंकर्स रहेंगे सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ हर तरह से फ़ायदा ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अंकुश लांबा सर, निमिषा बंसल मैम और आशीष अरोड़ा सर, ये तीनों जो टॉप के एडुकेटर्स है, यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, अनअकैडमी में बहुत ज़्यादा ये ट्यूटर्स फेमस है और ये क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो आपको ये पूरा जो गेमिफाइड वर्जन है ये प्रीलिम्स टेस्ट का, ये आपको देने में बहुत मज़ा आएगा। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो आप वहां जाके एनरोल कर लो। 24 अप्रैल के लिए आप रेडी रहो। 24 अप्रैल को 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको अभी से रेडी रहना है और आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, बस उसी का यूज आपको यहाँ पे करना होगा और इसमें आप अच्छे अच्छे रिवार्ड्स जीत सकते हो। इनरोल करने के लिए आप जॉब 2022 इनवाइट कोड यूज कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम्स अप टू स्केल 4 रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ आप देख सकते हो रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों पे ही वैकेंसी निकली हुई है, दोनों के लिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई रहने वाली है एंड एज एंड क्वालिफिकेशन चेक करी जाएगी 1 दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग। रेगुलर बेसिस पे यहाँ आप देख सकते हो ये सब वैकेंसीज निकली हुई है। इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, द रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर्स, टेक अप्रेजल, आईटी ऑफिसर, डेटा सेंटर। इसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 हर स्केल में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो एंड ये परमानेंट वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, देन मैनेजर आईटी, डेटा सेंटर में वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा और भी डिफरेंट पोस्ट है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 102 वैकेंसीज निकली हुई है। अगर बात करें सैलरी की, तो स्केल 1 में बेसिक पे आपको 36,000 मिलेगा। स्केल 2 के लिए बेसिक पे 48,170 रहेगा। स्केल 3 के लिए बेसिक पे 63,840 रहेगा एंड स्केल 4 के लिए बेसिक पे 76,000 रहेगा। और इसके अलावा जो डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये रेगुलर पे पोजीशन के लिए यानी कि परमानेंट जॉब के लिए, परमानेंट पोस्ट के लिए है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप MMGS 2 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली सैलरी 1,75,000 रहेगी और अगर आप MMGS 3 में ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली सैलरी 2,18,000 रुपीज़ रहेगी। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आप यहाँ एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 में चेक कर सकते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस में अप्लाई करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको GD एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो यहाँ आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इससे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल आपको 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। उसे क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा एंड कैंडिडेट्स को 3:1 के रेशियो में कॉल किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हो।
अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको वहाँ 75 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप जनरल या बाकी अदर कैटेगरी में आते हो तो आपको 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एंड सिंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो आप 26 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक की नोटिफिकेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मई रहेगी। और अगर बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट की, तो 12 जून को एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम होगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो मैनेजर रिस्क में स्केल 2 की पोस्ट आपकी रहेगी। 40 वैकेंसीज निकली हुई है, बेसिक पे 48,170 रहेगी। मैनेजर क्रेडिट की बात करें तो यहाँ MMGS 2 यानी कि स्केल 2 में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 100 वैकेंसीज निकली हुई है, यहाँ भी बेसिक पे आपकी 48,170 रहेगी। इसके अलावा सीनियर मैनेजर ट्रेजरी में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है, स्केल 3 की पोस्ट रहेगी। एंड यहाँ बेसिक पे 63,840 रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो 145 वैकेंसीज टोटल निकली हुई है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर क्रेडिट MMGS 2 की। तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने CA CFA या फिर MBA किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट स्केल 2 पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगेन एज 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने CA CFA किया हुआ है या फिर MBA या PGDM किया हुआ है फाइनेंस में, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसके साथ आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें सीनियर मैनेजर ट्रेजरी स्केल 3 पोस्ट की, तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने CA किया हुआ है, CFA किया हुआ है, या फिर अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में या PGDM किया हुआ है और इसी के साथ आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा। यहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर्स चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ पे करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली PNB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है और सारी नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।